बर्निंग स्टॉक्स की सूची में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा सारा आज तेल गैस स्टॉक्स, क्योंकि कच्चा तेल ही एक मेन डिसाइसिव फैक्टर है जिसके ऊपर मार्केट्स की सबसे ज़्यादा नज़र है। तो ब्रेंट का भाव आप देखें तो $93 के नीचे भी फिसल गया था इंटरडे में। RIL हुआ या फिर OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ, जहाँ पे आपने सर कहा भी था कि इनको लेके भर के रख लेना चाहिए, स्पेशली IOC की जब हमने बात की थी। आज इन शेयरों में 10% तक का मूव हमने बनता हुआ देखा, स्पेशली OMCs में, क्योंकि कच्चा तेल नीचे आया तो इनके लिए बड़ी राहत की बात आई है। तो यूरोप में सर हमने देखा है कि नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं उसमें 20% की हमने गिरावट बनती हुई दिखी। तो तेल वाले स्टॉक्स के साथ साथ जो गैस वाले स्टॉक्स हैं उनको कैसे प्ले करना चाहिए? अच्छा देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डिप्स पे ऐड करते जाइए। स्टॉक इवेंचुअली वापस से ऑल टाइम हाई एंड एबो जाएंगे। तो वही चीज, आपदा आपने आपदा देखी तो आप नहीं भर पाए, आपने अवसर देखा तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपने भर ली। मैं ONGC, ऑयल इंडिया, इन पे बुलिश नहीं हूँ। मैं हमेशा एग्जिट ऑन रैलीज 287 290 की जोन में ONGC हमेशा सेल के मूड में रहा हूँ, अभी भी सेल के मूड में हूँ। ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOCL, HPCL, BPCL इवेंचुअली बॉटम तो नहीं पकड़ पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा भरते रहिए, इवेंचुअली ऑल टाइम हाई निकल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भरते रहिए, ऑल टाइम हाई लग जाएंगे। और सर रिलायंस इंडस्ट्रीज? रिलायंस रखा हुआ है सर, अदानी ग्रीन में आज प्रॉफिट बुक की है 1046 में। मोस्ट लाइकली रिलायंस और एवरेज करूंगा या पुट्स राइट करना स्टार्ट करूंगा। तो ना अदानी ग्रीन पे मेरी कोई सलाह है, ना रिलायंस पे मेरी कोई सलाह है। ठीक है, ओके। एंजल वन पे क्या व्यू देंगे सर? एंजल वन में आज हमने जो बिजनेस अपडेट्स आए ना इनके मार्च महीने के, उसके बाद स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ देखा। जो रिटेल टर्नओवर मार्केट शेयर है उसमें 0.26% की ईयर ऑन ईयर बढ़त है। मंथ ऑन मंथ तो ड्रॉप है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बढ़त आई। और FNO का मार्केट शेयर, उसमें भी हमने देखा है कि साल दर साल करीब करीब 0.25% के आसपास की इनकी बढ़त के नंबर्स रिपोर्ट किए गए हैं। इनका जो ग्राहक बेस है, जो क्लाइंट बेस है, उसमें भी ईयर ऑन ईयर 3.693 करोड़ से बढ़कर ये 3.739 करोड़ पर पहुंच गया। 1.3% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो इन नंबर्स के दम पर हम देख रहा है कि आज एंजल वन में काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा है। सर आप बात कर भी रहे थे कैपिटल मार्केट वाले शेयरों की, BSE आपको काफ़ी अच्छा लगता है, उसमें एंजल वन या फिर ग्रो जैसे स्टॉक्स भी फिट होते हैं? अच्छा देखिए, ग्रो में 157 के नीचे फील्ड ब्रेकडाउन बना है और जो मार्केट सेंटीमेंट सुधरा तो ग्रो थोड़ा सा ऊपर आ गया। 177 78 तक जा सकता है, जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वहां आ ही चुका है लगभग, यहाँ पे जाके अटकेगा। यहाँ से अगर फ्रेश मूव मिली 180 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर थोड़ा सा और स्ट्रेच होगा ऑल टाइम हाई तक, नहीं तो यही जोन है यहाँ पे फिजल आउट हो जाएगा। केस इन पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ, अदानी पावर 152-53 रुपए से हम बात करते आ रहे थे, 177 के लिए वो लेवल आ, 172 के लिए वो लेवल आ चुका है। और आप देखिए वहां से रिएक्शन भी कितना शार्प आया प्रॉफिट बुकिंग का। तो वही चीज, अदानी पावर रेंज में रहेगा। टाइम वाइज करेक्शन अभी भी 1 साल बचा हुआ है, फिर शायद आपको 152 के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले 172 तक की। फिलहाल के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, वो खत्म हुई है। सेम इज विद ग्रो। एंजल वन में ये अपॉर्चुनिटी खत्म होगी 275 रुपए के आसपास, तो अभी 10 रुपए की गुंजाइश बची हुई है। यहाँ से फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। सर एंजल वन के ना आप मुझे टारगेट स्टॉप लॉस दे दीजिए। ये शिव मेहुला जी का सवाल था जब हमने हिमाद्री वाला सवाल लिया था। एंजल वन के भी उन्होंने स्टॉप लॉस और टारगेट पूछे थे। सर अगर यहाँ से स्टॉप लॉस लगाना है, अपनी मूव को प्रोटेक्ट करना है, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 253 रुपए का। और ऊपर में 275 का मेजर रेजिस्टेंस है, वहां पे एक बार कंसिडर कर सकते हैं कि थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है तो वहां पे कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब जरा अदानी ग्रुप की बात करें। शिव मेहुला जी का सर अदानी एनर्जी को लेकर भी सवाल था, इसके स्टॉप लॉस टारगेट जरूर बताइएगा। अदानी ग्रुप के शेयरों में आज हमने देखा सर 13% तक का अप मूव है। इसमें जाहिर सी बात है, जो अदानी ग्रीन की बात आप कर रहे थे वही इसको लीड करता हुआ नजर आ रहा है। सर हुआ क्या है कि इनके खिलाफ जो SEC ने एक मुकदमा कर रखा था ना, उसकी शिकायत खारिज करने के लिए इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है अदानी ग्रुप ने। और जो US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने प्री मोशन कॉन्फ्रेंस की जो रिक्वेस्ट है उसको मान लिया है। प्री मोशन कॉन्फ्रेंस और शेड्यूलिंग दोनों के लिए ही इन्होंने निर्देश दिया है कोर्ट ने, अदानी ग्रुप को भी और SEC को भी। तो एक तरह से मामला सुलझने की उम्मीद में हम देख रहे हैं कि सर ये स्टॉक्स चलते हुए दिखे हैं। प्लस ये जो सीज फायर हो गया उसका तो इम्पैक्ट है ही है। तो अदानी ग्रुप में सर ये कितना बड़ा ट्रिगर बन जाएगा? और 2-3 नाम आपने लिए हैं, उसमें अदानी एनर्जी और अदानी एंटरप्राइजेज भी एक बार बता दीजिएगा कि उसमें क्या करना है। सर देखिए, ये जो मैटर ये CC का और ये सब खुला था, जिनके चक्कर में खुला था वो अपनी कुर्सी बचाने में बिजी हो गए हैं, तो ये रफा दफा होकर निपट जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा था,
अदानी जितना नीचे में आप ले सकते हैं भरते जाइए, पैसा रख के, लिवरेज पोजीशन नहीं, ब्याज का पैसा नहीं, घर का पैसा रख के भरते जाइए। जब मूव आएगी तब आपको लेने का मौका नहीं मिलेगा। पिछले 3 दिन में अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 940 रुपए से अपना जो पुराना टारगेट था 1090, आज का हाई बना है 1084.85, यानी 1085 टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो अब प्रॉफिट बुक करना है। जब 1090 1091 के ऊपर डिसाइसिवली टिके तब दोबारा री एंटर करना है 1231 1348 के लिए। तो स्टेप स्टेप फैशन में ट्रेड करना है। पिलर टू पोस्ट एक जो ट्रेड थी 940 से 1090 कंप्लीट हो चुकी है। अब 1090 के ऊपर टिकेगा तब नई ट्रेड बनेगी। सेम इज विद एटीजीएल। जब ये 500 उस दिन भी बताया था 537 का अलर्ट लगा के हटा दीजिए वॉचलिस्ट से। जिस दिन ट्रिगर हो तुरंत बाई कर लीजिएगा। आपको स्विंग 37 के ऊपर आपने अगर बाई कर लिया अलर्ट ट्रिगर होने पे, 592 का टारगेट था, 589 का हाई बन चुका है। तो इसका अभी का मूव खत्म हो गया। अब जब दोबारा 592 के ऊपर टिकेगा तो 621, और जब 621 के ऊपर क्लोजिंग लिस्ट पे टिकेगा तो 720। तीसरा आपने अदानी एंटरप्राइज पूछा। अदानी पावर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अदानी एंटरप्राइज लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे माल भर के रखना चाहिए। आपको ऊपर में अनमिटिगेटेड लेवल 2100, उसके बाद 2190, उसके बाद 2360, धीरे धीरे करके आपको जाएगा 2600, और जिस दिन 2600 निकला स्ट्रक्चर बुलिश हो जाएगा ऑल टाइम हाई के लिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सर, अब जब ये सीज फायर की बात चली है ना, तो अदानी पोर्ट्स जो कि पूरा इम्पैक्टेड था, इस पूरे हाइफा पोर्ट में इनका एक्सपोजर भी है सर। तो अदानी पोर्ट्स और उसके साथ साथ अब पोर्ट्स की जब बात चलती है ना, तो फिर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का नाम भी आ जाता है। इन दोनों स्टॉक्स में क्या किया जाए? सर देखिए, जेएसडब्ल्यू इनका तो ठीक ठाक आज अच्छा चला है। अगर आप नीचे में भर पाए तो बहुत बेहतरीन, बधाई। नहीं भर पाए तो फिर मौका मिला आपको, मतलब टाइट रेंज बनेगा तो फिर मौका मिल जाएगा। दुनिया खत्म नहीं हुई है, बहुत मौके मिलेंगे। 700 रुपए पहुंचने तक आपको बहुत मौके मिलेंगे एंट्री के। तो नहीं कर पाए तो थोड़ा सा वेट कीजिए, टाइटनेस आएगी तब करेंगे। अदानी पोर्ट आपको याद होगा हमने डिस्कस भी किया था कि और ये डिस्कस हमने 1 अप्रैल वेडनेसडे वाले शो में शायद किया था कि आज रेजिस्टेंस 1392 के ऊपर चल रहा है, क्लोज करे इसके ऊपर तो बाई कीजिएगा। क्लोज निकाला है, बाइंग का मौका शायद इसमें नहीं मिला होगा। 4-5 दिन की टाइट रेंज अगर बनती है तो बाइंग करना चाहिए। फिर आपको 1580 1600 जाएगा, और जिस दिन 1610 के ऊपर टिक गया ये 2000 की तरफ चल देगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक ना सर, आप एलएनटी भी देखिए। एलएनटी में लो लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई, क्योंकि इनका अब गल्फ में एक्सपोजर है। इनकी ऑर्डर बुक का ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा गल्फ देशों से ही आता है। तो जब ये पूरी जंग चल रही थी तो काफ़ी अच्छा करेक्शन आ गया इस स्टॉक में, और लो लेवल से बाउंस बैक भी काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है सर। अब होप्स ये ऐसी बनने लगी हैं कि दोबारा जब रीबिल्डिंग के काम शुरू होंगे या दोबारा ऑर्डर मिलने शुरू होंगे तो फिर से इनको बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिख सकते हैं। इसी एंटिसिपेशन में सर 4000 का लेवल भी आज इसमें पार होता हुआ दिखा है। तो एलएनटी में सर और कितना अपमूव बाकी है, या जो रिकवरी है स्टॉक को कहां तक लेके जा सकती है? सर अब एलएनटी वापस से बाय ऑन डिप्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ देगा। ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए। इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो हर डिप में जहां भी 100 रुपए गिरता जाए ऐड करते जाइए। ये अपना ऑल टाइम हाई आराम से तोड़ देगा। ठीक है, मतलब ये ऑल टाइम हाई से पहले नहीं रुकेगा? अरे सर नो ब्रेनर है। लार्ज कैप स्टॉक जब भी आपदा में आया है 25-30% नीचे, हमने हमेशा ही अवसर खोजा है। 3100 में भी तो सब दुनिया तबाह हो रही थी एलएनटी की। हमने बॉक्स लो बाई किया था, वहां से 42-4300 तक प्ले किया। वापस दुनिया तबाह हो रही है। 3800 की जगह 4000 में लेंगे, 4000 की जगह 4100 में लेंगे, आपकी बात 5000 में बेच। ठीक है। अच्छा, एलएनटी के अलावा सर एक बार आप एंटनी वेस्ट भी देखिए। इनका भी ये पूरा सेक्टर जो है ना, इनका भी गल्फ कंट्रीज में काफ़ी एक्सपोजर है। इसको लेकर तो आज खबर भी आई है सर। इनकी 2 एसपीवीज हैं जिसमें जेएफई इंजीनियरिंग निवेश कर रहे हैं। 750 मिलियन येन या 75 करोड़ येन की रकम वो निवेश कर रहे हैं, जिसमें इनके जो दोनों एसपीवीज हैं उसमें 25% तक का निवेश जेएफई इंजीनियरिंग की ओर से किया जाएगा। स्टॉक में अच्छा मूव बन रहा है सर आज। एंटनी वेस्ट या फिर कोई और ऐसा वाटर इंफ्रा वाला स्टॉक जो आपके रडार पर है? सर नहीं है। इन काउंटर्स में पुल बैक बन रहे हैं, 10 वीक मूविंग एवरेज पे आके अटका है। यहाँ से अगर रिजेक्शन बना तो वापस बहुत हाई है। नॉट अ गुड स्टॉक, मैं अवॉइड करके चलूंगा।
ठीक है, आखिरी सर एक टीएमपीवी को देखिए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, इसमें भी 9% तक का अप मूव आज बनता हुआ दिखा है। सीज फायर से सर स्टॉक में भी काफ़ी उत्साह है। वैसे ऑटो एज अ पैक में ही हम देख रहे हैं सर, इंडेक्स में ही 7% से ज़्यादा का उछाल हमने बनता हुआ दिखा। ये स्टॉक लोअर लेवल से अपने जो 52 वीक लो टच किया था इसने 294 के आसपास का, यानी कि 300 रुपये के नीचे का, वहाँ से सर 14.5% के आसपास की रिकवरी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। ये रिकवरी और कितना सस्टेन कर सकती है, कहाँ तक जा सकता है स्टॉक? तो देखिए 387 पे फील्ड ब्रेकआउट और पुल बैक पे मैंने सेल की सलाह दी थी। 320 के लिए 295 तक का लो बना है। आज गैप से 320 निकाला है। 50 डे मूविंग एवरेज 340 तक जा सकता है। मैं बहुत ज्यादा होपफुल इस स्टॉक में नहीं हूँ। मोस्ट लाइकली ये साइडवेज चला जाएगा या धीरे धीरे करके वापस 281 तक आएगा। तो किसी भी तरह का पुल बैक 360-65 तक मिलता है, माल बेच के चलना चाहिए।